एक बूढ़ा बैल अचानक सड़क के बीच में आकर खड़ा हो गया, जिससे बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लग गया। लेकिन एक अनजान आदमी लगातार पागलों की तरह हॉर्न बजाता रहा। उसे ये नहीं पता था कि बैल के रुकने की कोई वजह है। जब बैल नहीं हिला तो वह आदमी गुस्से और शर्म दोनों में आ गया। उसने तो यहाँ तक सोचा कि इसे मारकर इसका मांस खा ले। तभी टोनी, जो एक फूड डिलीवरी गाय था, जल्दी से वहाँ पहुंचा और उसे रोक दिया और सबको शांत होने के लिए कहा। उसने कहा, बड़ों के अनुसार अगर कोई जानवर तुम्हारे रास्ते में रुक जाए तो बेहतर है कि तुम वापस लौट जाओ और अगले दिन अगर तुम जबरदस्ती आगे गए तो अपनी जान भी खो सकते हो। टोनी ने यहाँ तक दावा किया कि वह एक पशु चिकित्सक है और खुद बैल से बात करेगा। टोनी धीरे धीरे बैल के पास गया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा ताकि समझ सके कि वह क्यों नहीं हट रहा। लेकिन उसे बहुत बड़ा झटका लगा। बैल सच में उसकी बात समझ रहा। बैल ने कहा कि वह हटना नहीं चाहता, बल्कि आगे कुछ बहुत भयानक होने वाला है। टोनी यह सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। न सिर्फ बैल बोल रहा था, बल्कि जो वह कह रहा था वह और भी शॉकिंग था। बैल ने बताया कि वह पहले एक दिव्य अश्व था, जिसे स्वर्गीय नियम तोड़ने के कारण धरती पर भेज दिया गया था। उसे वापस जाने के लिए 100 अच्छे काम करने, वह 99 पूरे कर चुका था और अब आखिरी काम के लिए टोनी से मदद चाहता था, ग्रामीणों को ब्रिज पार करने से रोकने के लिए। टोनी को लगा शायद वह सपना देख रहा है, इसलिए उसने खुद को जोर से थप्पड़ मारा यह चेक करने के लिए कि यह रियल है या नहीं। फिर उसने बैल से पूछा कि वह लोगों को ब्रिज पार करने से क्यों रोकना चाहता है। बैल ने डीप वॉइस में कहा, आगे जो ब्रिज है वह गिरने वाला है, अगर लोग अभी पार करेंगे तो बहुत लोग मर जाएंगे। टोनी यह सुनकर शॉक हो गया और तुरंत भीड़ की तरफ भागा और सबको वार्निंग देने लगा कि अभी ब्रिज पार मत करो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। एक रिच आदमी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह हर मिनट मिलियंस कमाता है और उसके पास डिलीवरी गाय की नॉनसेंस सुनने का समय नहीं है। उसने अपनी कार से एक डंडा निकाल लिया। यह देखकर टोनी तुरंत बैल को बचाने के लिए उसके आगे आ गया। रिच आदमी जब बैल पर वार करने ही वाला था, तभी बैल ने टोनी से हटने के लिए कहा और बोला कि उसके लिए चोट खाना वर्थ इट नहीं है। लेकिन टोनी पीछे नहीं हटा। जैसे ही रिच आदमी ने स्टिक मारी, टोनी ने खुद पर चोट ले ली ताकि बैल बच जाए। रिच आदमी बहुत गुस्से में चिल्लाया कि बैल टनी का पूर्वज नहीं, फिर भी वह अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहा है। हालांकि टनी बुरी तरह घायल हो गया, फिर भी वह सबको समझाने की कोशिश करता रहा कि आगे वाला ब्रिज गिरने वाला है और सब उसे मान लो। उसने कहा कि एनिमल्स में स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट्स होते हैं और बैल वहाँ उन्हें बचाने के लिए रुका हुआ है। लेकिन लोग फिर भी नहीं माने और जो भी बैल को हटाने में मदद करेगा उसे 10,000 युआन देने का प्रॉमिस करने लगे। लेकिन कुछ दयालु विलेजर्स ने टोनी की बात पर भरोसा किया। तभी एक अमीर हेरिस भी कार से वहाँ पहुंची। ट्रैफिक में फंसने के कारण वह बाहर आई और पूछा कि क्या हो रहा है। लेकिन घर पर उसके अंकल बीमार थे, इसलिए उसके पास टोनी की बात सुनने का समय नहीं था। उसने भी भीड़ को बैल को हटाने के लिए भड़काना शुरू कर दिया। लेकिन अगले ही पल जो बैल ने कहा था वह सच हो गया। आगे वाला ब्रिज अचानक गिर गया।